नवाज शरीफ 5 फरवरी को इख्तिदार के लिए तैयार दिखाई देते हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई अब भी मकबूल सियासतदान हैं, लेकिन जेल में हैं। हालिया सर्वे में बानी पीटीआई 57% और नवाज शरीफ 52% पर हैं। गुज़श्ता 6 माह में नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की सियासी हुकूमतों से मुताल्लिक़ मुआशी तज्ज़ियाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, गुज़श्ता 3 दहाइयों में दीगर के निस्बत नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मईशत संभाली। नई मुंतखब हुकूमत के लिए आगे का सफ़र आसान नहीं होगा। नई मुंतखब हुकूमत को गैर मकबूल पॉलिसीज़ को इख्तियार करना पड़ सकता है। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की क़यादत में NA 130 लाहौर में रैली निकाली गई। कारकुनान की बड़ी तादाद रैली में मौजूद। कायदीन पर फूलों की पत्तियां निछावर। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कारकुनान से खिताब भी करेंगे। उधर शहबाज शरीफ ने अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की खिदमत की। 2018 में नून लीग की हुकूमत खत्म की गई। छोटे किसानों को कर्ज देंगे, जैसे वसीब की खिदमत की ऐसे दोबारा खिदमत करेंगे। नवाज शरीफ ने सड़कें बनाई, मोटरवेज आवाम को दी। नवाज शरीफ मुंतखब होकर आवाम की दुगनी खिदमत करेंगे। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बने तो इंतकाम लेंगे। इंतकाम लेना मियाँ साहिब की आदत है। मियाँ साहिब की नफरत और बुग़्ज़ को अच्छी तरह जानता हूँ। वो ज़ाती इंतकाम के लिए मुल्क और मईशत को नुकसान पहुँचाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चिन्योट में जलसे से खिताब। कहा, मियाँ साहिब का पहला और दूसरा दौर आमरीत से कम नहीं था। 3 बार वजीर आजम बनने वाला चौथी बार भी वजीर आजम बनना चाहता है। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत करते हैं, इसे खत्म करना चाहता हूँ। एक नई सोच और सियासत लाना होगी। मुझे 4 बार नहीं 1 बार मौका दे। आसिफ जरदारी जब मुल्क के सदर बने तो कोई सियासी कैदी नहीं था। बहनों बेटियों को गिरफ्तार करना हमारी सियासत का हिस्सा नहीं होगा। सियासतदान आपस में लड़ते रहे तो मुल्क के मुखालिफिन फायदा उठाएंगे। पीपल्स पार्टी सिर्फ गरीबों का सोचती है। बिलावल भुट्टो को इख्तिदार मिला तो हर शख्स को छत मिलेगी। आसिफा भुट्टो जरदारी का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी हर मुलाजिम की तनख्वाह दुगना कर देगी और हर किसी को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। 8 फरवरी को तीर पर निशान लगाकर बिलावल भुट्टो को मौका दे। जब हम मिलकर काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान का बायस बने। क्यों ना इनके खिलाफ फाइन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कासिम सूरी नाअहली केस में रिमार्क्स। कहा, हुक्म इम्तना लेकर मजे करते रहे, फिर मुस्ताफी होकर कह दिया अपील गैर मुअस्सर हो गई। हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। मुकदमात कैसे यकजा कराए जाते हैं मालूम है। मुकदमा कैसे यकजा हुआ, इतना अरसा मुकर्रर क्यों ना हुआ, अपनी इंक्वायरी भी करें। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी का केस मुकर्रर ना होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को नोटिस किया। 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। कासिम सूरी के हरीफ लश्करी रईसानी को भी नोटिस। आइंदा समाअत पर कासिम सूरी जाती हैसियत में तलब। अपने दस्तखत के साथ खुद जवाब जमा करवाने की हिदायत। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जरूरत समझी तो केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। बहुत मोहतात चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान कायम आईनी तवाज़ुन खराब ना हो। शौकत अजीज सदीकी केस का फैसला भी 50 साल तक बतौर अदालती नज़ीर इस्तेमाल हो सकता है। सवाल ये है कि जज ने जो कहा सच है या सच नहीं है। मुलाकातों की नफी की गई है। हम हवा में तय नहीं कर सकते कि कौन सच कह रहा है और कौन सच नहीं कह रहा। एक जज को हटाना क्या इतना ही आसान है? तो ये अदलिया की आज़ादी के लिए खतरे का सबब है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल समेत किसी आईनी इदारे के निगरान नहीं है। अदालत कोई भी इंक्वायरी कमीशन कैसे कायम कर सकती है? क्या जजेस की किस्मत का फैसला SHO के हाथ में दे दे? अदालत ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया।
साबिक जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत। फैज हमीद और इरफान रामे के वकील ने इल्जामात की तरदीद कर दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। समझ लें कि इल्जामात दुरुस्त हैं, लेकिन एक जज के लिए मुनासिब था कि ऐसे बयान देते। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि क्या किसी जज को ऐसी तकरीर करने की इजाजत है। हामिद खान ने जवाब दिया कि तकरीर से तो इनकार नहीं किया जा सकता। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैज हमीद पर तकरीर में कोई इल्जाम लगाया गया ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, किसी चीफ जस्टिस की बात तस्लीम करने और किसी जज की बात तस्लीम ना करने का कोई मयार तो होना चाहिए। हमारी तशवीश इदारे की साख से मुताल्लिक है। रिटायर्ड जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई का इख्तियार देने से मुतालिक पेशरफ विफाक ने कार्रवाई का इख्तियार खत्म करने वाले आफिया शहरबानो केस में अपील दायर कर दी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हमने जज को हटाने या इस्तीफा देने पर कार्रवाई न करने की पाबंदी के खिलाफ अपील दी है। आफिया शहरबानो केस का फैसला कलअदम हो जाए तो मामला काउंसिल में जा सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तमाम फरीकैन तस्लीम कर रहे हैं कि मुकम्मल इंक्वायरी नहीं हुई। जब जज के खिलाफ कार्रवाई होती है तो पूछा जाता है कि उसका शफाफ ट्रायल का हक कहाँ गया है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि कैसे बगैर तहकीकात किए किसी को हवा में उड़ा दे। कैसे कह दें कि पुलिस और इंतजामिया किसी ग्रेट गेम के मोहरिब बन जाएं। इन्होंने कई दिन तक शहरियों को जेल में रखा। आपके एमपीओ ऑर्डर दुरुस्त थे तो फैसला आ जाएगा। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी पर डीसी और पुलिस अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। एसएसपी जमील जफर के वकील की केस दूसरी अदालत भेजने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि इस केस को किसी और जज को ट्रांसफर नहीं कर रहे। रिकॉर्ड फराहम न करने पर अदालत का डीसी रावलपिंडी पर बरहमी का इजहार। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत की कार्रवाई में ये तकनीकी चीजें नहीं होंगी, कोई निजी दस्तावेज नहीं, सब रिकॉर्ड सरकारी है। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद का बयान कलमबंद। असद मजीद ने कहा है कि 7 मार्च 2022 को अमेरिकी महकमा खारिजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को वर्किंग लंच पर मदऊ किया। मुलाकात में होने वाली कम्युनिकेशन का साइफर टेलीग्राम सेक्रेटरी खारिजा को भिजवाया गया। खुफिया साइफर टेलीग्राम में खतरा या साजिश का कोई लफ्ज का हवाला नहीं था। मैंने डिमार्श इशू करने की तजवीज़ दी थी। साइफर मामला पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए एक बड़ा धचका था। उधर बानी पीटीआई की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 7 मुकदमात में जमानत बहाल। लाहौर हाई कोर्ट का एटीसी को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के जरिए दरखास्त जमानतों का फैसला करने का हुक्म। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जेल ट्रायल इन कैमरा ट्रायल नहीं होता। देखना है कि जेल ट्रायल के तरीक़ाकार को फॉलो किया गया या नहीं। ये नैब केस है, हमने देखना है कि क्या नैब कानून में कुछ अलग है। शुएब शाही ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना की समाअत करने वाले जज भी 24 जनवरी से छुट्टियों पर जा रहे हैं। इस्तदा है कि जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया जाए। बेंच नंबर 3 के सामने केस रखा जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप बता दें कि साइफर केस और इस केस में क्या फ़र्क है। साइफर केस में डिवीजन बेंच का फैसला यहाँ कैसे लागू नहीं होता। आम इंतखाबात में फौज की तैनाती की समरी तैयार। वजारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक सूबों की जानिब से इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज की मुआवनत मांगी गई। वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी के बाद फौज तैनात की जाएगी। उधर मुल्क भर के बल्दियाती और कंटोनमेंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात तक फंड्स मुंजमद रखे जाएंगे। बल्दियाती इदारे सिर्फ रोज़मर्रा के अमूर निपटाएंगे, सिर्फ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम ही कर सकेंगे। नई स्कीम के इजरा या टेंडर देने पर पाबंदी आए। वही तरक्याती काम जारी रहेंगे जिनका ऐलान स्केजुअल से पहले हुआ। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की मुबस्सिरीन और सहाफ़ियों को वीज़े जारी। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि इंतखाबात के हवाले से क़यास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे पहले ही पाकिस्तान में हैं। बैरून मुल्क से मुतअद्दिद सहाफ़ियों ने वीज़ों के लिए दरख्वास्तें दी हैं। मुबस्सिरीन और गैर मुल्की सहाफ़ियों को 49 वीज़े जारी किए गए हैं। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कुछ मखसूस लोगों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है। कौन इलेक्शन जीतेगा फैसला आवाम पर छोड़ देना चाहिए। जो जीत रहा है उसे जीतने दें, जो हार रहा है उसको हारने दें। शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना चाहिए। मुर्तज़ा वहाब बोले 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी जीतेगी। एक ही पार्टी का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला होगा तो मसाइल हल होंगे। उन्होंने वादा किया था कि कराची को लंदन बनाएंगे। खुद लंदन में जायदादें बना ली। ये सिर्फ वॉल चॉकिंग कर सकते हैं।